पिक्चर चालू करो बे। तो चलिए शुरू करते हैं। नविका जी, ये जो जीएसटी जो लेकर के आए थे ना मोदी जी, एक तरीके से एक्सटॉर्शन का काम चल रहा था, एक बड़ा एक्सटॉर्शन का रैकेट चल रहा था। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, मोदी जी ने खुद कहा। 11 तारीख का ट्वीट दिखा रही हूँ, 2021 का है, 8वें महीने का। कह रहे हैं आज हम रिकॉर्ड तोड़ जीएसटी कलेक्शन कर रहे हैं। ठीक है, बढ़िया बात। अभी रिफॉर्म लग रहा है आपको, तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये रिफॉर्म लाने में भी फिर वो गुजरात के प्रधानमंत्री रहे, बिहार के प्रधानमंत्री नहीं बने। अब बताती हूँ कैसे। गुजरात के खाखड़े फाफड़े जितना भी डिशेज है ना, उस पर टैक्स कर दिया, जीएसटी कर दिया 0। लेकिन बिहार के मखाने पे 5% अभी भी है। जो गया जी गए थे, मोदी जी रो रहे थे वहां पे, लिट्टी चोखे पर भी 0 है, लिट्टी चोखे पर भी 0 है। कमाल है। अब आप खाखरा फाफड़ा और लिट्टी चोखा पर भी आप डिवाइड कर देंगी देश को। अरे पहले सुनिए तो, मोदी जी जब गया जी आकर के रोते हैं तो हमारे तिलकुट के ऊपर, गजक के ऊपर 18%, लेकिन उनके गुजराती फाफड़े पर आप प्रियंका भारती जी, आपसे कम से कम मुझे ये उम्मीद नहीं थी। खाखरा फाफड़ा का देश अलग देश है, लिट्टी चोखा का देश अलग देश है, छोले भटूरे का देश अलग देश है। ये किस तरह का? नहीं नविका जी, बड़ा 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 दुख हो रहा है आपको, क्योंकि मैंने पोल पट्टी खोली ना प्रधानमंत्री। कौन सी पोल पट्टी? आप खाखरा फाफड़ा जैसे बोल रही हैं, मुझे अच्छा नहीं लगा, इसीलिए अपना प्रोटेस्ट। मैंने दुनिया के सामने ये बता दिया कैसे वो बिहारियों से नफरत करते हैं, इसलिए दुख हो रहा है। पर एक और फैक्ट के साथ बता रही हूँ, सीमेंट के दाम आज बोल रहे हैं कि सीमेंट का जीएसटी घटा दिया। ठीक है, 10 दिन पहले का बात बता रही हूँ, जो सीमेंट के दाम में 8% तक की बढ़ोतरी की गई। कैसे कैपिटलिस्ट लोगों के पास इंफॉर्मेशन पहुंचा कि एग्जैक्ट जितना कटौती किया जाएगा उतना एग्जैक्ट दाम बढ़ाते हैं। वहां भी गुजरात का कनेक्शन है। और आखिरी सबसे मजबूत बात, कलम से बड़ी चिढ़ है इनको। तेजस्वी जी कहते हैं ना, हाथ में कलम नहीं तलवार देना चाहते। अभी भी 12 से 18% बढ़ा दिया कलम का दाम। इतना कलम से काहे दिक्कत है भाई? कोई पर्सनल खुन्नस है क्या कलम से? और हाँ, अब जीएसटी याद आ रहा है आपको? इतने सारे एमएसएमई बंद कर दिए, इतने सारे कंपनियों को बर्बाद कर दिया मोदी जी ने, तब जीएसटी याद आ रहा है। अब अश्विनी जी, आपसे तो यही पूछूंगी कि ये जो गब्बर सिंह टैक्स था, ये तो अब चला गया, अब कौन सा मुद्दा उठाएंगे? आपने तो कहा ये सरकार बैसाखी पर है, पर ताबड़तोब रोज नई बैटिंग, नए छक्के, और बस बॉल जो है वो ढूंढना पड़ रहा है, विपक्षियों को मिल नहीं पा रहा, जनता जो है वो बल्ले बल्ले कर रही है। बताइए भाई, अब किस बात पर मोदी सरकार को आप कोसेंगे? मैं तुम्हें अभी समझाता हूँ। नाविका जी, बार बार आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया कि मोदी विरोध में ऐसा कर रहे हैं, मोदी विरोध में वैसा कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, मोदी विरोध की बात नहीं हो रही है, देश हित की बात हो रही है। राहुल गांधी जी हमेशा से देश हित की बात करते रहे हैं, क्योंकि वो एक विजनरी लीडर हैं, उनके पास एक फोरसाइट है, वो दूरदर्शिता है, उनको दिखता है कि कौन सी चीज देश के लिए सही है और कौन सी चीज गलत है। उन्होंने नोटबंदी पर जो बात कही वो सच निकली, उन्होंने जीएसटी पे कही, आपके सामने प्रत्यक्ष है, आ रही है। उन्होंने बेरोजगारी पे बात की, वो सारी बातें सच निकली। उन्होंने कृषि कानून पे जो मुद्दा उठाया, आपने कानून वापस ले लिए। उन्होंने अडानी के घोटालों के बारे में बोला, अडानी पे अमेरिका में केस चल रहा है। तो ऐसी बहुत सी लंबी फेहरिस्त है जहां पर राहुल गांधी जी ने सरकार को पहले चिताया है। हालांकि यह सरकार थोड़ी सोती है या क्या करती है, या ईगो है, पता नहीं। आप देखिए, मेरे पास ये है राहुल गांधी जी का ट्वीट है, 2016 का ट्वीट है, जिसमें उन्होंने जीएसटी के बारे में बोला हुआ है कि जीएसटी में है। आप आर्नी देखिए, जीएसटी में ऐसे प्रावधान थे कि आप अगर बन लें अलग से तो 5% टैक्स, बटर लें अलग से तो 5% टैक्स, बट अगर आप एक साथ बन बटर ले लें तो 18% टैक्स। आज अगर कांग्रेस की सरकार होती तो मित्रों आप जान लीजिए क्या होता। हमारी इकोनॉमी फ्रेजाइल 5 में रहती, 11वें स्थान पर, एवरेज इन्फ्लेशन 12% रहता, होम लोन रेट जो आज 9% है वो 15% रहता, एजुकेशन लोन रेट 15% रहता जो आज 11% है, इनकम टैक्स 2.5 लाख की इनकम से ज्यादा भरना पड़ता, आज 12 लाख तक कोई इनकम टैक्स नहीं भरना पड़ता है। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि मोदी सरकार ने पिछले 11 वर्षों में, आज देखिए फास्टेस्ट 5 इकोनॉमी बन चुकी है, 7.8% जीडीपी ग्रोथ रेट। तो शहजाद जी को सुनता हूं तो बड़ा चारों खाने चित नहीं भाव विभोर हो जाता हूं, भाव विभोर हो जाता हूं। बिल्कुल ऐसी बातें करते हैं। राहुल गांधी को सुन के क्या फीलिंग आती है आपको? ऐसी बातें करते राहुल गांधी को सुन के क्या सेंसेशन आ रहा है? किसी दूसरी दुनिया से उठ के आए हैं। ये मोदी जी के भाषण लगता है नहीं सुनते। अभी इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ड बोलने पर सवाल उठा रहे थे, मैंने नहीं बोला। कैसे कैसे शब्द बोलते हैं, नमक को लवण बोलते हैं, लवण के अराउंड उन्होंने क्या बोला मैं नहीं जानता हूं। ये क्या, ये बचाओ, मुझे
लगता है कि आपके पास निम्न स्तर की जो आर्ग्यूमेंट्स हैं नाविका जी, उसमें तो टाइम शहजाद जी से आया है। शहजाद जी किसी ने क्या कैसे प्रोनाउंसिएट किया, आपको ये नहीं लगा कि भाई जब आइटम्स को स्टेट वाइज बांट रहे हैं तब आपको कुछ नहीं लगता, भाव विभोर हो रहे थे प्रियंका की बातों से। मुझे लगता है भाव विभोर हो रहे आपके थे। प्रधानमंत्री से ज्यादा पढ़ा लिखा कोई हर कोई है यहाँ पर। हमारे प्रधानमंत्री, मैं माफ कीजिएगा, मैं आपके प्रधानमंत्री बोल रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने डिग्री दिखाने का कोर्ट से भी ऑर्डर आ गया कि डिग्री नहीं दिखाएंगे तो पढ़ाई लिखाई की बात आप ना किया करें। मुझे डेड इकोनॉमी कहा था जिसको विपक्ष ने, विवेक श्रीवास्तव जी, वो आज इकोनॉमी जिस तेजी से चल रही है, आपको पता नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, मेरे पास चश्मा है, चाहे तो मैं आपको दे सकती हूँ। देखिए कैसे दौड़ रही है इकोनॉमी, और 2 साल में नंबर 3 की इकोनॉमी होने वाली है विश्व में। लेकिन विरोधी है तो विरोध करना है। अब इस बात पर क्या कहा? ऐसा लग रहा है, सुन लीजिए, बर्नॉल का भी जीएसटी कम हुआ। हाँ, बर्नॉल नहीं, मैं कह रहा हूं तीसरी दूसरी क्यों, हमसे बड़ा कोई नहीं पृथ्वी पर, सबसे बड़ी इकोनॉमी हमारी है। मानना चाहिए, ऐसा अपेक्षा रखनी चाहिए। ये सब जो मूर्खतापूर्ण बातें हैं, 4 साल पहले, सुनिए, 4 साल पहले आपने एजुकेशन लोन की बात करी। 4 साल पहले इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रोहतक सरकारी इंस्टीट्यूशन है कि प्राइवेट? सरकारी है। फीस सुन लीजिए, बीए एलएलबी की 1 साल की 6.5 लाख रुपए तब थी, 1 साल की फीस, यानी कि 35 लाख रुपए में आप बीए एलएलबी कराएंगे। खाने पीने रहने हॉस्टल का खर्चा अलग। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की फीस जरा ये मुझको बताएं, आईआईटी की फीस मुझे बताएं। फिर इन्होंने क्या कहा था शहजाद भाई ने, अरे क्यों चिंता करते हो यार विवेक, एजुकेशन लोन है ना, हमारी सरकार है, लोन मिलेगा। अरे लोन तो मिलेगा, लेकिन फीस कितनी कर दी? ये कांग्रेस देती थी। सब कुछ बिल्कुल चारे की तरह चले, घोटाले की तरह चले। करण वर्मा यही चाहते हैं ना, इनको स्टैंडर्ड नहीं चाहिए किसी चीज का, इनको चाहिए कि हम गोल पोस्ट बदलते जाएं। बहुत कैंची की तरह चलती है तेरी जुबान। पुष्पक जोशी का इंदौर एमपी से सवाल है। कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि जीएसटी और सिंपल और रोबस्ट होना चाहिए, इसके लिए क्रेडिट लेने की दौड़ लगा रहे हैं, तो अपने अपने कार्यकाल में इसे लागू करने की हिम्मत क्यों नहीं दिखाई थी? महेंद्र हरित का कैथल हरियाणा से सवाल है, सरकार यदि देश हित में कोई काम करती है तो विपक्ष को दिक्कत क्यों हो जाती है? विवेक जी, इस मर्ज को बताइए कि ये मर्ज कौन सा है? इस मर्ज को कहते हैं डिले मर्ज, जिससे कि मोदी सरकार पीड़ित है। जो 9 साल पहले करना था वो आप आज कर रहे हैं। मैंने आपसे कहा था ये घर इलीगल है, फिर भी कांग्रेस पार्टी ने, विपक्ष ने कहा स्वागत योग्य है जो आपने किया। ये अलग बात है, ट्रंप साहब ने टैरिफ लगाया, यहां हाहाकार मचता, आपके पास ऑप्शन नहीं था, मजबूरी में किया। फिर भी विपक्ष ने कहा स्वागत योग्य है, ताली बजाई। तो कम से कम आपके अंदर संवेदना होनी चाहिए पब्लिक के लिए। आप डरे हुए हैं। आप शाबाश बेटा। खत्म।